नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज और आप सभी का संवाद में स्वागत है। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पे किस तरह से लाठी चार्ज किया जा रहा है। वो लोग तो वैसे ही शिक्षा सत्याग्रह करके पिछले 7-8 दिन से भूखे सो रहे हैं, पड़े हुए वहां पे। 7 में से 5 हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, 2 बचे हैं। और बीपीएससी ने इसके बावजूद भी जो विद्यार्थी हैं, जो बड़े विद्यार्थी का जो बहुत बड़ा भीड़ है, ग्रुप है, उनका ना सुन के अपने मन मर्जी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और साथ ही साथ इन लोगों को उपद्रवी बता दिया गया। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारे मन में चल रहा था कि हमने जनरल डायर को नहीं देखा, माइकल डायर को नहीं देखा, जेम्स फोर्ड को नहीं देखा, लेकिन जो वर्तमान में बिहार का व्यवस्था है, अगर हम उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। शायद ये हम उसी एरा में जी रहे हैं, क्योंकि वो विदेशी थे, इसलिए हम उसका बुराई खूब करते हैं, हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो हमारा सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो क्या कर रहे हैं? अगर हम उनका इतिहास देखें, जो नीतीश कुमार है, 67वीं में विद्यार्थी 67वीं एग्जाम में इसी तरह क्या हुआ था, बहुत से सरकार पे आरोप लगे थे, आयोग की निष्पक्षता पे आरोप लगे थे। तो रिजल्ट को दोबारा प्रकाशित किया गया और एक बार एग्जाम कैंसिल किया गया, रिजल्ट को दोबारा प्रकाशित किया गया। इसके बावजूद भी विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि विद्यार्थी को आउटपुट मिले थे, इनपुट मिला था कि धांधली हुआ है। तो जब विद्यार्थी प्रोटेस्ट करने के लिए गए तो वहां पे विद्यार्थियों पे बहुत भारी लाठीचार्ज किया गया और बहुत हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। दूसरा बात, 68वीं 69वीं का एग्जाम लगभग शांति माहौल में घटा। उसके बाद कुछ जो शिक्षक है, उन लोग जो शिक्षक के विद्यार्थी हैं, उन लोग भी गए थे अपने मांग के लिए प्रदर्शन करने के लिए, और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उन पे भारी लाठीचार्ज किया गया पटना में। अब बात आ गया, उसके बाद आ गया 70वीं का। 70वीं में जब एग्जाम के दिन से ही जो समस्याएं शुरू हो गया था, उस समस्या पे विद्यार्थी लगातार आयोग से संपर्क बनाने की कोशिश किया, लेकिन आयोग सीधे से नकारता रहा। जितने भी समस्या प्रॉब्लम विद्यार्थी के द्वारा बताया गया धांधली के विषय में, सबको नकारता गया। अब जब विद्यार्थी उसके पास गए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उस पर भारी लाठीचार्ज किया गया। तो क्या मेरे अनुसार ये जो लाठीचार्ज है ठंडी के माह में, ये किसी भी जनरल डायर और गवर्नर डायर जो था वहां पर, माइकल डायर, उससे 1% हम कम कृत्य इसको नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने भी निहत्थे लोगों पे, लगभग हजारों लोगों पे गोली चलवाया था। गवर्नर थे उस समय माइकल डायर, और ऑर्डर जो गोली चलवाए थे वो थे जनरल डायर, और उस समय जो भारत के वाइस राय थे वो थे जेम्स फोर्ड। तो हम नीतीश कुमार को जेम्स फोर्ड से थोड़ा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जो हमने परिदृश्य देखा है, उसमें हम नीतीश कुमार को जेम्स फोर्ड से थोड़ा भी नहीं मानते, क्योंकि ये विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही क्रूरता वाला विद्यार्थियों के प्रति बहुत क्रूरता वाला अभियान रहा है इनका। अब अगर चूंकि इनके इतिहास का बात करते हैं, जो भी नेता हैं बिहार में, आज चाहे भारत प्रधानमंत्री है, ये सभी छात्र आंदोलन से निकले हैं। तो ये छात्रों का पावर जानते हैं, इसीलिए जो छात्र आंदोलन है उसको जैसे सुख बुगाता है, उस तरह इसको बहुत निर्दयता से कुचल दिया जाता है। जिस तरह हम लोग 1857 क्रांति में पढ़ते हैं कि जब संथालों ने विद्रोह किया था, और 1855 में संथालों ने विद्रोह किया था, 1857 क्रांति में जब भारी विद्रोह हुआ था, तो अंग्रेजों ने किस तरह से क्या बोलते हैं, गांव के चौराहे पे बुला के बच्चों के सामने में जो क्या है, जो विद्रोही थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको फांसी दिया गया, सार्वजनिक फांसी दिया गया, तोप के गोले में बांध के उड़ा दिया गया, हाथी से कुचलवा दिया गया। हम ये जो कृत्य अभी हो रहा है, हम उससे इसको थोड़ा भी कम नहीं मानते हैं। यहाँ भी मीडिया के सामने, पटना में लाखों लोगों के सामने विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है। कल का ही बात है, जब विद्यार्थी शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे थे बीपीएससी जो आयोग है, और उसके ऑफिस के सामने से उसके ऑफिस के पास के आसपास जब पहुंचे, तो उस पर भारी लाठीचार्ज किया गया। तो जो डीएम, जो एसपी और जो डीएम इसका आदेश दिया था, वो जनरल डायर से थोड़ा भी कम नहीं है। हम जैसे जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो हम जब उस समय इतिहास पढ़ते थे, जब हम 1857 क्रांति पढ़ते हैं, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ते हैं, और भी बहुत सारा कांड है, और भी बहुत सारा आंदोलन है, जब पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना निर्दयता के साथ इसको कुचला गया था। मतलब
इनह्यूमन, मतलब जो बोलते ना मानवीय तरीका थोड़ा भी नहीं अपनाया गया था। हमें तो हम क्या महसूस करते थे उस समय कि चलो ठीक है ये विदेशी थे इसलिए महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमारे अपने सरकार है, यहाँ तो हमने अपना वोट दे के उसको बनाया है, ये हमारे ही वोट पे जी रहे हैं, हमारे ही वोट से मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने हैं। इसके बाद भी इन लोग क्या कर रहे हैं, एक ये जो हम बोलेंगे ना, मतलब शब्द नहीं मिल रहा है इसको, मतलब इससे तुलना करें, है ना। हम इस सब को जब देख रहे हैं, जब हम जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है जब उससे तुलना करते हैं तो हमें उससे 1% कम नहीं लगता है। अब जो विद्यार्थी जिस तरह जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग थे, कुछ लोग तो मेला देखने के लिए गए थे, वहां पे बैसाखी का मेला देखने के लिए गए थे, और कुछ लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें गोलियां चलाई गई थी। इसी तरह कल हुआ, कल अगर कुछ विद्यार्थी कुछ न्यूज देख रहे थे, उसमें बताया गया था कि एयर फाइटिंग भी किया गया। बताइए, ये विद्यार्थी के आतंकवादी है, इस पर आप एयर फाइटिंग करवा रहे हैं। तो हमें ये सब देख के यह महसूस हो रहा है कि हमने भले ही जनरल डायर को नहीं देखा हो, माइकल ओडायर को नहीं देखा हो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को नहीं देखा हो, जिनके काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों निर्दोष मरे थे, वैसे बच्चे मरे थे, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनका मृत्यु हुआ था। लेकिन हमने नीतीश को देखा है, जो पटना के एसपी है, डीएम है, उसको देखा है। हमने उप मुख्यमंत्री को देखा है, सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी का क्या बयान आता है कि हम जनता दरबार लगाते हैं, उस जनता दरबार में कोई एक भी प्रमाण लेके आए तो हम उसके 2 घंटे के अंदर में परीक्षा कैंसिल करवा देंगे। ये क्या इलॉजिकल सवाल है। पहला बात, अगर विद्यार्थी ही अगर ये ढूंढने लगे, प्रमाण ढूंढने लगे, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आपका क्या काम है। विद्यार्थी आपसे मांग कर रहा है कि आप सीसीटीवी जो कैमरा है उसका फुटेज को सार्वजनिक कीजिए, उसको दीजिए, तो आप वो देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आपकी बेटी का शादी है, कि वो कहीं दूसरे के हाथ में न चला जाए, उसमें आपके परिवार के लोग बैठे हैं कि दूसरे के हाथ में न चला जाए। आपसे मांगा जा रहा है, आप दीजिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हम मान के चलते हैं, विद्यार्थी मान के चल रहा है कि आपने वहां पे धांधली करवाया है। अगर नहीं है तो आप फुटेज दीजिए, तो आप फुटेज नहीं दे रहे हैं तो अगर आपको फोटोज नहीं देना है, वीडियो नहीं देना है, तो आपने बनवाया क्यों? आप अपने देखने के लिए, या शादी का वीडियो तो है नहीं, फैमिली फंक्शन का वीडियो तो है नहीं, इसको अगर कोई दूसरा देख ले तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं दिखा रहे हैं मतलब आपने कुछ ना कुछ धांधली किया है। अगर धांधली नहीं कर रहे होते तो आप पटना के सेंटर पे एग्जाम कैंसिल नहीं करते, भले ही आपने कारण कुछ और दिया हो कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने एग्जाम को होने नहीं दिया, इससे कुछ विद्यार्थी जो क्या है एग्जाम नहीं दे पाए, उसके लिए हम एग्जाम रिकंडक्ट करवा रहे हैं। ये सरासर गलत इल्जाम है। अगर आप ऐसा होता तो आप कुछ व्यवस्था करते। आपके वहां पे डीएम क्या कर रहे थे, एसपी क्या कर रहे थे, आपने एग्जाम कंट्रोल दिया था सीओ को, वो क्या कर रहे थे? क्या पटना में, अगर पटना में ये हाल है, जो राजधानी है जहां पे पुलिस सुरक्षा कर्मियों कमी नहीं होता, तो बाकी राज्य के अनेक जिले में क्या हो रहे थे, उसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि मतलब जब पटना जो मेन सेंटर है, एशिया का या नहीं दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र माना जाता है बाबू सभागार पटना, जहां की कैपेसिटी है 22,000 विद्यार्थी एक बार में बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। अगर उसका व्यवस्था इतना बेकार है, वहां पे अगर धांधली हो सकता है, वहां पे उपद्रवी घुस सकते हैं सुरक्षा होने के बावजूद भी, तो बाकी जो जिला है उसका क्या? तो यही सब प्रश्न है। ये सब प्रश्न, और इसी सब प्रश्न के बावजूद जब विद्यार्थी सरकार से मांग किया, आयोग से मांग किया, तो पहले बात इन्हें उपद्रवी बता दिया गया। दूसरा बात बता दिया गया कि इन लोग कोचिंग जो संस्था है, माफिया है, उसके नियंत्रण में आ चुका है। ये कैसा इलॉजिकल बात है। विद्यार्थी है 30 साल के हो गए हैं, 32 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, नहीं पास हो रहे हैं तो विद्यार्थी को बोले जा रहा है आप नकारा है, आपसे कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ विद्यार्थी, एक तो जो तैयारी करने वाले हैं मैक्सिमम विद्यार्थी, एक तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, अपर मिडिल क्लास नहीं बोलेंगे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसके पास इस एग्जाम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारा राज्य इंडस्ट्रियल नहीं है। अगर जो लोग ये जॉब नहीं कर पा रहे हैं, अगर लोग जॉब नहीं करेंगे, जॉब नहीं मिला, तो लोग कहाँ जाएंगे? बाहर जाना पड़ेगा, है ना। और जब बाहर जाते हैं तो हम लोग सभी जानते हैं कि किस तरह से बिहेव किया जाता है। हमारा जो बिहारी शब्द है इसको किस तरह यूज किया जाता है। तो सभी से आग्रह है कि बीपीएससी आंदोलन से जुड़े और
इसको और मजबूत बनाएं, और जो सरकार है, जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, उनको थोड़ा इस बात का एहसास हो कि आप जो कर रहे हैं उस पर फिर से विचार करें, और इलॉजिकल बात, वैसे बात तर्कहीन बात ना करें जिससे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग अपना खून दे रहे हैं, जो लोग वहां पे रातों में ठंडे में पागलों की तरह वहां बैठे हुए हैं, जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि घर में आप आराम से कंबल में बैठे हुए हैं, वहां लोग पटना के गर्दनी बाग में लोग जो बच्चे विद्यार्थी हैं वो लोग ऐसे ठंडी में सिकुड़ के बैठे हुए वहां से हिल नहीं रहे हैं। तो इसका महत्व समझिए, क्योंकि जितने भी हमारे आज के नेता हैं सभी छात्र आंदोलन से आए हैं, है ना। सभी जब इमरजेंसी, जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो आज जितने भी बड़े बड़े मंत्री है देश में, राज्य में, सब वहीं से निकले हैं। तो आप इसका महत्व समझे, जब आप विद्यार्थी थे, जब तब आपने जो कष्ट सहा था उससे ज्यादा कष्ट हम लोग सह रहे हैं। तो इस चीज को समझे और इस पे न्याय करने की कोशिश करें। और रही बात, हमने इन लोगों को जनरल डायर, माइकल ओडायर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से क्यों तुलना किया था। अगर उनमें हम 2-3, वैसे तो ऑफिशियल आंकड़ा 11-12 सही है इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में मृत्यु का, लेकिन इसमें उससे कई गुना ज्यादा मृत्यु हुआ था, उससे कितने परिवार बर्बाद हुए थे। अगर हम वो तुलना अभी करें, 4 लाख विद्यार्थी हैं, 4 लाख विद्यार्थी का परिवार इस पर निर्भर है। अगर इनके साथ अन्याय होता है तो 4 का 4 लाख परिवार बर्बाद होगा, 4 का 4 लाख परिवार सीधे तौर से प्रभावित होंगे जो इस पे सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम तुलना करने से पीछे नहीं हटे, ना हिचकी, 1% भी नहीं हिचके। नमस्कार।